नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में एक्सेल क्या होता है, एक्सेल में टैब क्या होते हैं, एक्सेल में फार्मूला बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, इन सभी चीज़ों की बातें की थी। तो इस वाले वीडियो में मैं होम टैब एक्सेल का बताने वाला हूँ। तो होम टैब में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वह एक्सेल में हमेशा यूज होता है। कट, कॉपी, पेस्ट ये हमेशा एक्सेल में यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नीतीश। अब यदि इसे मुझे कट करना हो तो यहाँ कैंची जो निशान है यहाँ पर आएंगे, कैंची जैसा आइकन जो है इस पर आएंगे और इस पर प्रेस करेंगे तो ये कट हो जाएगा। इसका दोस्तों शॉर्ट की होता है कंट्रोल एक्स। तो इसे हम यहाँ पर यदि हमें पेस्ट करना हो तो ये पेस्ट है, ये वाला आइकन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी। पेस्ट करने का शॉर्ट की होता है कंट्रोल वी। यदि हमें इसे कॉपी करके यहाँ इस वाले कॉलम में लाना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी करने का शॉर्ट की होता है कंट्रोल सी। दोस्तों, अब मैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में बात करता हूँ। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? जैसे मैंने इतने कॉलम को मैंने कलर कर दिया। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ। फॉर्मेट पेंटर होता है जैसे मैंने इस कॉलम में जितने भी, जैसे मैंने कलर किया है इस कॉलम को, फ्रंट का कलर चेंज किया है, फ्रंट की साइज इंक्रीज की है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है। जैसे मैंने यहाँ पर इसने फिल कलर को येलो रख दिया और फ्रंट कलर को रेड कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया, इसे इटैलिक कर दिया, इसे अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा इसे अपने आप ये कॉपी कर लेगा और यहाँ पर लाकर ये इसे अपने आप, देखो ये यहाँ पर अपने आप कलर फिल हो गया। इस पर क्लिक करते ही ये देखो कलर फिल हो गया, इटैलिक भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया ऑटोमेटिक। ये होता है फॉर्मेट पेंटर। इसको हम हटाते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर अब है बोल्ड, इसे कहते हैं बोल्ड। इसका होता है शॉर्ट की होता है कंट्रोल बी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इससे मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है। और यदि मैं इसके बाद आता है ये इटैलिक। ठीक, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इटैलिक हो जाएगी। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल आई। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल आई। यदि हमें इसे अंडरलाइन करना हो, करना हो तो कंट्रोल यू। और यदि हमें इसे हटाना हो तो फिर इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। हट गया। अब इसके बाद आता है, इसे कहते हैं बॉर्डर। तो इसका यूज क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये से मैंने इतना कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसमें मुझे बॉर्डर लगाना है। ठीक, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसमें देखो दोस्तों बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। यदि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे की तरफ लगेगा बॉटम बॉर्डर को। यदि टॉप बॉर्डर पर मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर की साइड बॉर्डर लगेगा, लेफ्ट साइड में बॉर्डर लगेगा, राइट साइड में बॉर्डर लगेगा। और यदि यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑल बॉर्डर। तो ये बॉर्डर होते हैं, इनको इस तरह से लगाया जाता है। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद आगे दोस्तों ये फिल कलर है, इसे कहते हैं फिल कलर। ठीक, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर कलर करता हूँ तो ये येलो हो गया। इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, अपने हिसाब से जो भी करना हो अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद ये है फ्रंट कलर। ये टेक्स्ट का कलर बदल देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी येलो की, ब्लू, वायलेट, जो भी कलर करना हो, ग्रीन वगैरह सब यहाँ से कर सकते हैं अपने टेक्स्ट वाले कलर को। इसके बाद दोस्तों ये होता है इंक्रीज फ्रंट साइज। तो इससे क्या होता है, फ्रंट का साइज जो होता है बड़ा होता है और ये जो है ये होता है डिक्रीज फ्रंट साइज। इससे क्या होता है, ये फ्रंट साइज को छोटा करता है। ठीक, अपने हिसाब से जितना भी छोटा बड़ा करना हो यहाँ से कर सकते हैं। और ये दोस्तों जैसे ये होता है एलिमेंट। 8 प्रकार के होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ये पहले 6 एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं। ये 6 एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक, जैसे मैंने इसका कॉलम का साइज इतना बड़ा कर दिया। ठीक, अब इसे हमें सेंटर में लिखना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में लिखा जाएगा। और यदि हमें
यहाँ पर लाना हो राइट साइड में, तो ये राइट साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में हो जाएगा। और यदि हम लेफ्ट साइड में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड एलिमेंट चला जाएगा। ये होता है एक्रोस। ठीक, ये जैसे कि ऊपर की तरफ लिखेगा। यदि हम जैसे लेफ्ट में किए तो ये ऊपर चला जाएगा। कैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया, इसका थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, ये देखो ऊपर की तरफ लिख रहा है। और यदि हम इसे नीचे की तरफ लिखेंगे तो ये देखो, इस पर क्लिक करेंगे ये नीचे की तरफ लिख देगा। यदि इस पर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ लिखेगा। ये होता है ये ऊपर, ये बीच में लिखेगा। यदि हम इसे इधर करेंगे, किधर भी करेंगे, ये बीच में ही लिखेगा। ठीक, और यदि इस पर हम क्लिक करेंगे दोनों पर तो ये बीच में एकदम बीचों बीच लिखेगा। और यदि इस पर क्लिक करेंगे तो राइट एलिमेंट चला जाएगा, हमारा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है राइट में चला जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे नीचे आएगा। ये देखो दोस्तों, जैसे कि ये सेंटर के लिए होता है, ये लेफ्ट के लिए होता है, ये राइट के लिए होता है, ये नीचे की ओर लिखने के लिए रहता है, ये थोड़ा ऊपर बीच में लिखने के लिए होता है, और ये सबसे ऊपर लिखने के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों तो हमें इससे थोड़ा थोड़ा दूर कर सकते हैं। लेफ्ट में लाना हो लेफ्ट में, राइट में लाना हो राइट में, देखो लेफ्ट में ले जाना है लेफ्ट में जाएगा, और यदि राइट में ले जाना हो थोड़ा थोड़ा करके जाता है। अपने हिसाब से जो भी सेट करना हो सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये होता है रोटेशन। ये टेक्स्ट साइज को जो होता है वो रोटेट करता है। जैसे हमें लिखना है, इसको हमें करना है, पहले हटा देता हूँ सब कुछ। जैसे हमें इसे रोटेट करना है, ठीक, तो हमें इसे इसका क्लॉकवाइज एंगल करना है तो एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा। यदि हमें इसे वर्टिकल करना हो तो ये वर्टिकल हो जाएगा। और यदि हमें इसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना है तो या काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, ये होता है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि मैं अब इसके आगे क्या है, रैप टेक्स्ट है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर नीतीश चौहान, ये क्या कर रहा है, ये कॉलम के बाहर लिख रहा है। यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कॉलम के अंदर आ जाता है। तो इससे ये रैप टेक्स्ट होता है कि वह उसी कॉलम में लिखे जो भी हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे देखो, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस पर क्लिक किया हूँ ना, देखो जो भी लिखूंगा ये कॉलम के भीतर अपने आप लिखते जाएगा, ये कॉलम के बाहर लिखेगा ही नहीं। ये होता है रैप टेक्स्ट। ठीक, इसको मैं ट्राई देता हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद होता है मर्ज एंड सेंटर। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इतने कॉलम को सेलेक्ट किया है, इसे हमें मर्ज करना है। ये जो बीच बीच में जो लाइन है इसे हटाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे ये मर्ज हो जाएगा। और इसमें जो भी लिखेंगे हम, ये सेंटर में लिखेगा। जो भी इसमें हम लिखेंगे वो सेंटर में ही लिखेगा। देखो सेंटर से लिखना शुरू कर रहा है। इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ, इसके बाद यदि हम एक्रोस पे क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा और ये लेफ़्ट साइड लिखेगा, राइट साइड में लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करेगा, यहाँ एक्रोस से लिखना शुरू करेगा। यदि हम सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर से लिखना शुरू करेगा। यदि हम एक्रोस पर क्लिक करते हैं, मार्जिन एक्रोस पर, तो ये एक लाइन से शुरुआत से लिखेगा। ये होता है ये मर्ज और सेंटर। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाते हैं हम जनरल पर। ये क्या होता है, ये फॉर्मेटिंग होती है। जैसे हमने इसे, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे, जैसे 2 लिख दिया मैंने, इसे मैंने इस पर ला दिया रुपी साइन। देखो ये होता है रुपी साइन का सिंबल होता है यहाँ पर। जैसे कि इंडिया का रुपी साइन ये होता है, यूनाइटेड स्टेट का रुपी साइन डॉलर होता है, यूनाइटेड किंगडम का साइन ऐसा होता है। तो जिस पर हम क्लिक करेंगे वैसा साइन आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट का आ गया, यूनाइटेड किंगडम का आ गया, ये इंडियन रुपी का यहाँ पर साइन है, ये परसेंटेज है। ये देखो अकाउंटिंग में आता है, जो ये होता है रुपी साइन का, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में आता है। देखो अपने आप अकाउंटिंग में चला गया। और यदि हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, देखो परसेंटेज पे हो गया। यदि हम इसमें इस कॉलम में जैसे हमने लिख दिया डेट लिख दिया, इस कॉलम हमने डेट लिख दिया, देखो ये डेट फॉर्मेट में आ गया अपने ऑटोमेटिक। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं
हमने इसका बारे में जान लिया कि इससे रुपये का साइन आता है, इससे परसेंटेज का साइन आता है। इससे क्या होता है, जैसे हमने इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट के बाद जीरो लगाता है। यदि दोस्तों यदि हमें पॉइंट के बाद कई जीरो लगाना है, 5 6 जीरो, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम और जीरो अपने आप बढ़ता जाएगा। इससे हमें यदि जीरो हटाना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ये अपने आप जितने भी जीरो होते हैं वो से हटा देगा। दोस्तों इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।